नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अमृत चंद्र आचार्य स्वामी द्वारा विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय की इस श्रृंखला में करीब 19 श्लोक हम सभी ने समझ लिए थे। पिछली कक्षा में हमने 20वें और 21वें श्लोक का अर्थ समझा था, जिसमें श्रावक धर्म का कथन प्रारंभ किया था। आचार्य महाराज ने पहले कहा था कि हमें सर्वप्रथम मुनि धर्म का उपदेश करना चाहिए, तत्पश्चात ही श्रावक धर्म का उपदेश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि हम मुनि धर्म का उपदेश नहीं करेंगे तो किसी व्यक्ति की यदि भावना है मुनि बनने की और यदि उसको मुनि धर्म का उपदेश ही नहीं मिलेगा तो फिर वो श्रावक धर्म में ही संतुष्ट हो जाएगा और इस तरह से मुनि धर्म का लोप हो जाएगा। फिर उन्होंने ये बताया था कि अब मुनियों की वृत्ति अलौकिकी होती है और मुनि रत्नत्रय रूप उस मोक्ष मार्ग को प्राप्त करते हैं। तो उस रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को जिसको मुनिराज पूर्ण रूप से पालन करते हैं उसको श्रावक भी अपनी शक्ति के अनुसार प्राप्त करे। तो उस रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग को मुनिराज ही संपूर्ण रूप से पालन करते हैं। लेकिन क्या श्रावक उस मोक्ष मार्ग से रहित हो जाएगा? वास्तविकता में मोक्ष मार्ग तो श्रावक के नहीं बनेगा, मोक्ष मार्गी तो मुनिराज ही कहलाएंगे, लेकिन फिर भी उस मोक्ष मार्ग पर चलने का प्रयास तो हम पहले से कर ही सकते हैं। और उस प्रयास के लिए इन्होंने यथाशक्ति शब्द का प्रयोग किया था कि उस श्रावक को भी उस मोक्ष मार्ग पर चलने का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। और उस यथाशक्ति प्रयत्न में जो सम्यक चारित्र है उस चारित्र के दो भेद किए जाते हैं, सकल चारित्र, विकल चारित्र। तो जो श्रावकों का आचरण होता है उसको विकल चारित्र कहते हैं। 12 व्रत रूप वो आचरण करता है अथवा 11 प्रतिमाओं रूप उसका आचरण होता है। उस रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग में सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हमें सम्यक दर्शन की उपासना करनी चाहिए। तत्रादौ सम्यक्त्वम समुपाश्रयणीयम अखिल यत्नेन। संपूर्ण प्रयासों के द्वारा हमें उस सम्यक दर्शन की आराधना करनी चाहिए, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना जो ज्ञान और चारित्र है वो सम्यक्त्वपने को प्राप्त नहीं होता है। पिछली कक्षा में हमने इसकी विशेष महिमा समझी थी कि जैसे बीज के अभाव में वृक्ष नहीं होता है, वृक्ष की ना तो स्थिति होती है, ना वृद्धि होती है, ना उसमें फल देने की शक्ति प्राप्त होती है, उसी तरह से सम्यक्त्व के अभाव में ज्ञान और चारित्र की भी ना तो उत्पत्ति होती है, ना स्थिति होती है, ना उसकी वृद्धि होती है और ना उसमें फल आदि देने की सामर्थ्य आती है। तो सम्यक दर्शन मूल है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। प्रथम सीढ़ी जो महल यदि हमने बनाया है उसकी 3 सीढ़ियां रखी गई हैं। सबसे पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र। तो उस मोक्ष रूपी महल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना होगा। आज की कक्षा में हम सम्यक दर्शन का लक्षण समझेंगे। सम्यक दर्शन क्या कहलाता है, सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, इन सारी बातों पर आज हम विचार करेंगे। पहले आइए श्लोक का उच्चारण करते हैं। जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता
श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत् विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत् जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत् विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। एक बार आप लोग उच्चारण करें, जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत् जीवाजीवादीनां तत्त्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीता विनिवेश विविक्तमात्मरूपं तत्। देखें अर्थ, देखें सम्यक दर्शन किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। जीव अजीव आदिनाम तत्व अर्थानाम, 7 तत्व कहे गए हैं। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों के स्वरूप का श्रद्धान करना। कैसा? श्रद्धानम, श्रद्धान करना। कैसा? सदैव, हमेशा, हमेशा, निरंतर ही इन जीव अजीव आदि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप कहा गया है वैसा ही श्रद्धान कर्तव्यम करना चाहिए। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। मूल रूप से तो 2 ही तत्व हैं, जीव और अजीव। अब इन 2 तत्वों में जीव की जो संसार अवस्था बन रही है, जीव की जो अशुद्ध परिणति हो रही है, उसका कारण है आश्रव और बंध। अब इस अशुद्ध अवस्था से या इस संसार अवस्था से कैसे छूटेंगे, उसके लिए तत्व है संवर और निर्जरा। और जब यह जीव इस अशुद्ध अवस्था को पूर्णतः त्याग कर देता है या कर्मों से रहित हो जाता है, उसको बोलते हैं मोक्ष। तो इस प्रकार से 7 प्रकार के तत्व हो जाते हैं। मूल रूप से 2 तत्व हैं, जीव और अजीव। उन 2 तत्वों में जो जीव तत्व है उसकी अशुद्धता का कारण आश्रव बंध, उसकी शुद्धता में कारणभूत संवर निर्जरा, और शुद्ध जीव तत्व की अवस्था जो होती है उसे हम मोक्ष कहते हैं। तो ऐसे 7 तत्व होते हैं। इन 7 तत्वों का सदैव श्रद्धानम कर्तव्यम, हमेशा ही श्रद्धान करना चाहिए। कैसा श्रद्धान होना चाहिए? विपरीत अभिनिवेश विविक्तम, विपरीत अभिप्राय से रहित होना चाहिए। सम्यक दर्शन कैसा हो? विपरीत अभिप्राय से रहित हो। विपरीत अभिप्राय क्या होता है? सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, एक साथ होता है। और उस सम्यक ज्ञान के 3 दोष कहे गए, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। कौन कौन से हैं? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। हमें इन तीनों दोषों से रहित होना है। जब तीनों दोषों से रहित होंगे और फिर जो आत्म तत्व का या 7 तत्वों का जो श्रद्धान, जो प्रतीति, जो रुचि या जो विश्वास प्रकट होगा, उसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। संशय, विपर्यय, अनध्यवसाय क्या है? संशय का मतलब होता है अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः। जब हमें 2 भिन्न भिन्न 2 पदार्थों पर संशय हो, संदेह हो, उस शंका होने पर, संदेह होने पर हमें वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती है। जैसे आगम में कहा गया स्वर्ग और नरक होते हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है, मन में विचार आ रहा है, पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते हैं। कभी लगता है होते हैं, कभी लगता है नहीं होते। तो ये जो संदेह की स्थिति कहलाती है। जब तक हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कि स्वर्ग नरक है या नहीं है, जब तक संदेह की स्थिति है, और ये संदेह की स्थिति हमारे सम्यक ज्ञान में बाधक है। जब तक संदेह बना रहेगा हमें सम्यक ज्ञान नहीं होगा। जैसे शास्त्रों में एक उदाहरण दिया जाता है, एक व्यक्ति अंधेरे में जा रहा था और रास्ते में कुछ दूरी पर एक कुछ रस्सी जैसा कुछ पड़ा हुआ था। वो क्या था? रस्सी थी।
लेकिन दूर से उसको देखने में ऐसा लगा जैसे सांप पड़ा हुआ है, वो सर्प है, सांप है। अब वो दूर खड़े होकर के देख रहा है, उसको संदेह की स्थिति हो रही है, ये रस्सी है, ये सांप है, ये सांप है, ये रस्सी है। अब वो उन दोनों में निर्णय नहीं कर पा रहा है, बस इस स्थिति को संशय कहते हैं। और जब तक उसका निर्णय नहीं होगा वो अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कभी कभी लगता है वो सर्प है, कभी कभी लगता है कि वो रस्सी है। ये संशय। विपर्य का मतलब होता है विपरीत ज्ञान होना। विपरीत ज्ञान किसे कहेंगे? उल्टा ज्ञान हो जाना। जैसे थी तो वो रस्सी, लेकिन उसको लगा कि यहां सर्प है, ये सांप है, और वो सर्प के डर के कारण से उस रास्ते पर गए ही नहीं। अब उसने रस्सी को सर्प समझ लिया तो उसको अपने कदम पीछे हटाने पड़े। वो उस रस्सी पर नहीं चल पाया, वो उस मार्ग पर नहीं चल पाया, तो उस मार्ग से पीछे लौटना पड़ा। इसी तरह से यहां पर भी यदि हमको तत्वों का सच्चा श्रद्धान नहीं होगा, विपरीत श्रद्धान हो जाएगा, तो हमें भी मोक्ष मार्ग से कदम पीछे हटाने पड़ेंगे और हम मोक्ष मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। और यदि मान लो कि वो सर्प था और उसने रस्सी समझ लिया, मान लो था सर्प और उसने रस्सी समझ लिया, और रस्सी समझ करके यदि आगे बढ़ गया तो भी विपरीत ज्ञान होने से उसका सर्प का डर भले नहीं है, लेकिन वास्तविकता में सर्प है, वो उसको डस सकता है, वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा विपरीत श्रद्धान जब भी होगा, विपरीत श्रद्धान में हमें सम्यक ज्ञान नहीं कहलाएगा। और तीसरी अवस्था होती है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय बोलते हैं कि किसी भी वस्तु का निर्णय ही नहीं करना, निर्णय से रहित अवस्था का नाम है अनध्यवसाय। अध्यवसाय का मतलब ज्ञान होना, अनध्यवसाय का मतलब ज्ञान ही नहीं करना। अरे होगा, अब रस्सी हो चाहे सर्प हो, पड़ा रहने दो। इस प्रकार से जिसने ज्ञान ही नहीं किया उसकी तो और निकृष्ट स्थिति बन गई। एक संशय वाला है, एक विपर्य वाला, और एक अनध्यवसाय, अज्ञान भाव। कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्वर्ग और नरक में संदेह कर रहे हैं, स्वर्ग होता है कि नहीं होता, उसको संदेह है। शास्त्रों में पढ़ा है लेकिन दिखाई नहीं देता है। शास्त्रों में तो कथन आया है कि स्वर्ग होते हैं, नरक होते हैं। जो पाप करता है, जो व्रतों से रहित होता है, वो नरक जाता है। जो पापों को छोड़ देता है, व्रतों से सहित होता है, वो स्वर्ग जाता है। लेकिन ना तो हमने स्वर्ग देखा और ना हमने नरक देखा, तो पता नहीं होते हैं कि नहीं होते। ये जो संदेह की स्थिति है, इसका नाम है संशय। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो ये कहेगा अरे कुछ नहीं होता, ये स्वर्ग नरक सब बेकार की बातें हैं, जो है बस यही संसार है जो हमें सामने दिखाई दे रहा है, हम नहीं मानते स्वर्ग नरक को। हर यहीं पर इसी घर में स्वर्ग है, इसी घर में नरक है। यदि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, क्रोध परिणाम नहीं करते हैं, संक्लेश परिणाम नहीं करते हैं, तो यही स्वर्ग है। और यदि हम यही संक्लेश आदि परिणाम कर रहे हैं तो यही नरक है। सब कुछ यही है, अन्य कोई स्वर्ग नरक नहीं है। ये हो गया विपरीत। और तीसरा जो व्यक्ति है वो ये कह रहा है अब होते हो चाहे नहीं होते हो, क्या मतलब है, क्यों बेकार की बातों में पड़े हो, होते हो तो ठीक है और नहीं होते हो तो ठीक है। इस व्यक्ति ने तो ज्ञान करने की चेष्टा ही नहीं की, ये तो ज्ञान से रहित हो गया। इसने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न ही नहीं किया, सही बात को जानने का प्रयत्न नहीं किया। ये अज्ञान भाव। तो ये तीन दोष होते हैं, इन तीनों दोषों से रहित सम्यक दर्शन होता है। जब तक हमें सातों तत्वों पर, सच्चे देवसास गुरु पर जो आगम में कहा गया है उन सभी बातों पर सच्चा श्रद्धा नहीं होगा, संशय से रहित, विपर्य से रहित और अनध्यवसाय से रहित, जब तक पूरा ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सम्यक दर्शन को इन तीन दोषों से रहित कहा गया। और बाद में क्या लिखा, आत्म रूपम तत्, ये सम्यक दर्शन आत्मा का स्वरूप है। ये सम्यक दर्शन क्या है, ये आत्मा का स्वरूप है। इन सातों तत्वों को अच्छी तरह से जानना है। जीव तत्व किसे कहते हैं, संक्षिप्त में अपन समझ लें, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है उसे जीव तत्व कहते हैं। जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं है, जड़ पदार्थ है, उसको हम अजीव कहते हैं। जड़ पदार्थ और जीव के संयोग से जब हम राग द्वेष आदि करते हैं तो राग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से कर्मों का आत्मा में आना, इसको आश्रव कहते हैं। और जैसे ही वो कर्म आते हैं उन कर्मों का आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में एक हो जाना, ये बंध कहलाता है। अब जो कर्म बंध हो रहे हैं, कर्म का आश्रव भी हो रहा है, अब हम इससे कैसे बचें।
तो राग द्वेष के कारण से कर्म आ रहे थे, यदि हम राग द्वेष करना बंद कर देंगे तो कर्म आना रुक जाएंगे। तो कर्मों का आना रुकना ही संवर कहलाता है। तो ये संवर कैसे होगा? राग द्वेष की परिणति को रोक दें, समता परिणाम धारण करें, इससे हमारे कर्मों का संवर होगा। मतलब अब आगामी कर्मों का बंध नहीं हो रहा है, कर्म नहीं आ रहे हैं, ये संवर। लेकिन पूर्व में जो हम कर्म बांध चुके हैं उनका क्या होगा? उनको नष्ट करने के लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी। हमें अनशन, ऊनुदर आदि जो 12 तप कहे गए हैं उन 12 तपों को तपना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। उस साधना तप के द्वारा उन कर्मों को क्षय किया जा सकता है। तो कर्म धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होंगे, इसको बोलते हैं निर्जरा। और संपूर्ण कर्मों से रहित आत्म तत्व हो जाना, उसको बोलते हैं मोक्ष। ऐसे सातों तत्वों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। अब ये सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? तो ये सम्यक दर्शन कई प्रकार का हो सकता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा दो भेद किए गए, निसर्ग सम्यक दर्शन, अधिगमज सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के दो भेद और किए जाते हैं, निश्चय सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के तीन भेद भी मिलते हैं, औपसमिक सम्यक्त्व, छायोपसमिक सम्यक्त्व और छायक सम्यक्त्व। सम्यक दर्शन के 10 भेद भी मिलते हैं, आज्ञा सम्यक्त्व, बीज सम्यक्त्व, अवगाढ़ सम्यक्त्व, परमावगाढ़ सम्यक्त्व इत्यादि। ये 10 भेद भी सम्यक दर्शन के प्राप्त होते हैं। तो ये किसी न किसी अपेक्षाओं से कहे गए हैं। जब हम सम्यक दर्शन की परिभाषा को समझेंगे तो उन परिभाषाओं को आगम में 3 प्रकार से परिभाषित किया गया। हमारे आगम को 4 भागों में बांटा गया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। चारों अनुयोगों में जब हम पढ़ेंगे तो हमें अलग अलग परिभाषाएं मिलेंगी। आप लोग सोच रहे होंगे हमने श्रावकाचार पढ़ा था, श्रावकाचार में तो पढ़ा था श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम। उसमें तो परमार्थ भूत आगम, आप्त और तपोभृत अर्थात सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर श्रद्धान करने से सम्यक होता है। यहां बता रहे हैं जीव अजीव आदि 7 तत्वों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। हमने करणानुयोग में कर्मकांड, जीवकांड जो हमने पढ़े उसमें सम्यक दर्शन की परिभाषा आती है कि 7 प्रकृतियां होती हैं सम्यक की बाधक। उन 7 प्रकृतियों के उपसम 6 या 6 उपसम से सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन होता कैसे है? तो जो ये 4 अनुयोग विभाजित किए गए हैं, इनमें जब हम विचार करेंगे कि हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से अनुयोग का शास्त्र पढ़ रहे हैं। प्रथमानुयोग और चरणानुयोग, इन दोनों ग्रंथों में, प्रथमानुयोग के और चरणानुयोग के ग्रंथों में सम्यक दर्शन को सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने से बताया गया कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करेंगे तब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। द्रव्यानुयोग की दृष्टि जब लगाई जाती है तो द्रव्यानुयोग में 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ और 5 आस्तिकाएं, वही है 7। जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष ये 7 तत्व, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये 6 द्रव्य, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश ये 5 अस्तिकाएं, और पुण्य पाप मिला देते हैं 7 तत्वों में तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। इन सभी पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो द्रव्यानुयोग में हमेशा 7 तत्व, 9 पदार्थ आदि का वर्णन किया जाएगा। ये जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। जहां पर द्रव्य की चर्चा हो, जहां पर जीव द्रव्य के अशुद्ध अवस्था की और शुद्ध अवस्था की चर्चा हो, जहां अशुद्ध से शुद्ध कैसे बना जा सकता है इसकी चर्चा हो, वो द्रव्यानुयोग कहलाता है। 6 द्रव्यों का वर्णन हो, 7 तत्वों का वर्णन हो। तो ये मुख्य रूप से पुरुष अर्थ सिद्धि उपाय, पुरुष यानी आत्मा के सच्चे स्वरूप की प्राप्ति का उपाय क्या है, मुख्य रूप से जीव तत्व का वर्णन इसमें किया गया है। जीव तत्व अशुद्ध अवस्था में क्यों है और ये शुद्ध कैसे होगा, इसका उपाय इसमें बताया गया। ये मुख्य रूप से द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ सूत्र कौन सा ग्रंथ है? तत्वार्थ सूत्र 10 अध्याय में 7 तत्वों का वर्णन किया गया है, इसलिए तत्वार्थ सूत्र भी द्रव्यानुयोग का ग्रंथ है। रत्न करंडक श्रावकाचार, वो क्या है? श्रावकाचार आचरण से संबंधित है, इसलिए वो चरणानुयोग का ग्रंथ है। चरणानुयोग का होने के कारण से वहां सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन कहा। तत्वार्थ सूत्र द्रव्यानुयोग का है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वहां 7 तत्वों पर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन कहा। ये भी
द्रव्यानियोग का ग्रंथ है, इसलिए जीवा जीवादि नाम तत्वार्था नाम, यहां पर भी 7 तत्वों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन हुआ। द्रव्य संग्रह आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, द्रव्य संग्रह में भी लिखा जीवादि सद्दहरणम, वहां पर भी जीवादि 7 तत्वों पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है। तो प्रथमानियोग और चरणानियोग ये 2 ग्रंथों की अपेक्षा देखेंगे तो सच्चे देवसाज गुरु पर श्रद्धान करने से सम्यक तो होगा। यदि हम द्रव्यानियोग के ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो द्रव्यानियोग में प्रधानता होती है 7 तत्वों की, इसलिए 7 तत्व 6 द्रव्य आदि पर श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होगा। और जब हम कर्मकांड जैसा विषय पढ़ेंगे, कर्णानियोग का विषय पढ़ेंगे, तो वहां पर सच्चे देवसाज गुरु का श्रद्धान तो होना ही चाहिए, 7 तत्वों का श्रद्धान तो होना ही चाहिए। साथ साथ हमारे अंतरंग में जो कर्म प्रकृतियां हैं, 7 प्रकृतियां, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति और 4 अनंतानुबंधी की, इन 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होना चाहिए। जब 7 प्रकृतियों का उपशम होता है तो जो भाव प्रकट होता है वो औपशमिक सम्यक्त्व होता है। इन्हीं 7 प्रकृतियों का जब क्षय हो जाता है तब जो सम्यक्त्व प्रकट होता है वो क्षयक सम्यक्त्व कहलाता है। और इन 7 में से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की 4, इन 6 प्रकृतियों का अनुदय होता है और एक सम्यक प्रकृति का उदय होता है, तब इसको हम बोलते हैं छायोपशमिक सम्यक्त्व। अब सम्यक दर्शन क्या है? कर्णानियोग अंतरंग के परिणामों की बात करता है। सही सम्यक्त्व कहलाएगा जो गुण स्थान बनते हैं, वो गुण स्थान कर्णानियोग से बनते हैं, द्रव्यानियोग से नहीं बनते, चरणानियोग से नहीं बनेंगे। गुण स्थान बनेगा कर्णानियोग से। अंतरंग की कसाय शांत हुई कि नहीं हुई, अंतरंग की कसाय उपशमित हुई कि नहीं हुई, अंतरंग की कसाय का अनुदय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तब जाकर के सम्यक्त्व या गुण स्थान माना जाता है। तो बहिरंग में अब दोनों चीजें देखनी हमें। बहिरंग में सच्चे देवसाज गुरु का श्रद्धान हो, बहिरंग में 7 तत्वों का श्रद्धान हो, और अंतरंग में 7 प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होगा, तभी जाकर के हमको सम्यक्त्व की उपलब्धि होगी। तो सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या बनाएंगे? हमें आगम के अनुसार देखनी पड़ेगी, हम कौन से अनुयोग का ग्रंथ पढ़ रहे हैं। अब ये सम्यक्त्व निसर्गज और अधिगमज 2 प्रकार का होता है। उत्पत्ति की अपेक्षा उत्पन्न होगा तो 2 प्रकार से, निसर्गज, अधिगमज। निसर्गज का मतलब होता है बिना किसी के उपदेश के, हमें स्वयं से ही आभास हो जाए कि हमारी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, किसी ने उपदेश नहीं दिया, बिना किसी के समझाए ही यदि हमें ये आत्मोपलब्धि हो रही है तो उसको बोलेंगे हम निसर्गज सम्यक दर्शन। और अधिगमज का मतलब है दूसरे के द्वारा समझाने पर, परोपदेश से। तो जब परोपदेश होता है उसके द्वारा हमें ये बात समझ में आती है, 7 तत्वों पर श्रद्धान होता है या सच्चे देवसाज गुरु पर श्रद्धान होता है, तब उसको बोलेंगे हम अधिगमज सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के 2 भेद। द्रव्यानियोग की अपेक्षा जब कथन करते हैं सम्यक दर्शन का, तो सम्यक दर्शन के 2 भेद हो जाते हैं, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार और निश्चय क्या है? जब हम 7 तत्वों का ज्ञान करते हैं, 7 तत्वों पर श्रद्धान करेंगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन। लेकिन 7 तत्वों पर श्रद्धान करने के बाद जब हम केवल अपनी आत्मा का श्रद्धान करते हैं तो कहलाएगा निश्चय सम्यक दर्शन। 6 द्रव्यों को सबको जाना हमने, जीव को भी, पुद्गल को भी, धर्म अधर्म आकाश काल, जब हम सबको जानेंगे तो व्यवहार सम्यक दर्शन। सभी पर श्रद्धान कर लिया, ये पुद्गल का स्वरूप, ये जीव का स्वरूप, ये धर्म द्रव्य का, ये अधर्म द्रव्य का, सबका, तो ये कहलाएगा क्या हमारा? ये व्यवहार सम्यक दर्शन। और निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? पर द्रव्यंते भिन्न, जब अन्य द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मस्वरूप का श्रद्धान किया जाता है तो निश्चय सम्यक दर्शन होता है। तो सम्यक दर्शन के कितने भेद पढ़ लिए? निसर्गज, अधिगमज। सम्यक दर्शन के व्यवहार सम्यक्त्व, निश्चय सम्यक, और औपशमिक, छायक, क्षयोपशमिक इत्यादि प्रकार से सम्यक्त्व होता है। सम्यक दर्शन 4 गतियों के जीवों को हो सकता है। नरक गति में भी सम्यक्त्व उत्पन्न हो सकता है, त्रियंच गति में भी हो सकता है, देव में भी और मनुष्य में भी। अब इनमें निमित्त अलग अलग होते हैं, 6 प्रकार के निमित्त कहे गए। जिन बिंब दर्शन से सम्यक्त्व होता है, जिन महिमा दर्शन से सम्यक्त्व होता है, जाति स्मरण से होता है, देववृद्धि दर्शन से होता है, वेदनानुभव से होता है और धर्म श्रवण से होता है। ऐसे 6 निमित्त कहे गए। अब हम कौन सी गति के जीव हैं, कौन सी गति में कैसी अनुकूलता होगी, उस अपेक्षा से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है।
जैसे जब नरकों की बात हम करेंगे, नरकों में देखा जाएगा तो नरकों में 3 प्रकार से सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है। 3 कारण हैं, 6 में से मात्र 3 कौन कौन से? या तो वेदनानुभव से हो सकता है, वहां इतनी तीव्र वेदना है कि उस वेदना के महसूस करने से अपने पूर्व भव का या अपने कर्मों का, किए हुए कर्मों का सब पश्चाताप होने लगता है। सारा ध्यान आ जाता है कि इतनी वेदना मुझे क्यों हुई, और उस वेदना के अनुभव से आत्मा और पर पदार्थों का भेद विज्ञान प्रकट हो जाता है। तो वेदनानुभव से, जाति स्मरण से और धर्म श्रवण से, ये 3 कारण हैं। वहां जिनबिंब दर्शन नहीं है, ना तो जिनबिंब दर्शन कर सकते हैं, ना जिन महिमा दर्शन है, ना देवरिद्धि दर्शन है। ये 3 कारण नहीं है, केवल 3 हैं। कौन कौन से? वेदनानुभव, जाति स्मरण और धर्म श्रवण। इन 3 में से भी धर्म श्रवण कौन करता होगा? ऊपर के देव आकर के नीचे के नारकियों को संबोधन कर सकते हैं, लेकिन ये जो जितने भी देव आएंगे ये तीसरे नरक तक ही आ सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते। तो धर्म श्रवण का जो निमित्त है ये तीसरे नरक तक हो सकता है। तीसरे नरक से नीचे चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें में, वहां पर तो मात्र 2 ही कारण हैं, जाति स्मरण या वेदनानुभव। बस इन 2 कारणों से ही सम्यक्त्व हो सकता है। तो नरकों में मात्र 3 कारण। देव की बात करें हम, देवताओं में जाति स्मरण भी हो सकता है, देवताओं में जिनबिंब दर्शन भी होता है, देवताओं में जिन महिमा दर्शन भी होता है, और देवताओं में देवरिद्धि दर्शन भी होता है। तो वहां देवताओं में ये 4 कारण हो सकते हैं। तो वहां पर देवरिद्धि दर्शन जो है वो देवरिद्धि दर्शन 12वें स्वर्ग तक के देवों तक को ही माना गया। 12वें स्वर्ग के ऊपर के देवों में फिर देवरिद्धि दर्शन नहीं होता। वहां पर जिनबिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन या धर्म श्रवण इत्यादि हो सकते हैं। लेकिन देवरिद्धि दर्शन क्या होता है? ऊपर के देवताओं के वैभव को देख करके, ऐश्वर्य को देख करके, उनकी रिद्धियों को देख करके अपने आप में ये एहसास होने लगता है कि ये इतने ऊंचे क्यों और हम इतने नीचे क्यों। तो वो देवरिद्धि दर्शन मात्र से भी अपने पूर्व किए हुए कर्मों का ख्याल आ जाता है। वो अनुभव में आ जाता है कि हमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिस कारण से हमें यहां गरीब होना पड़ा और इसको ये अमीर हो गया। ये कर्मों का जब भेद विज्ञान प्रकट होता है तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो जाती है। मनुष्यों में अब देवरिद्धि दर्शन नहीं होगा। यहां जिनबिंब दर्शन हो सकता है, जिन महिमा दर्शन हो सकता है, धर्म श्रवण हो सकता है, जाति स्मरण हो सकता है, ये हो सकता है। वेदनानुभव केवल 2 गतियों में हो सकता है, नरकों में अथवा त्रियंचों में। त्रियंचों में भी कहीं कहीं किसी त्रियंच को ऐसी तीव्र वेदना हो सकती है, जैसे कत्ल खाने वगैरह हैं, यहां पर इतनी तीव्र वेदना उन जीवों को दी जा सकती है कि उस वेदना के अनुभव से भी उनको सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो जाए। तो सम्यक दर्शन के 4 गतियों की अपेक्षा अलग अलग कारण कहे गए। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, जिनबिंब दर्शन और जिन महिमा दर्शन में क्या अंतर है? जो हम मंदिर में जाकर के जिन भगवान के दर्शन करते हैं ये जिनबिंब दर्शन है। जैसे नंदीश्वर दीपादि की पूजन में पढ़ा, लखी होत सम्यक धर्म, कि उनके अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने मात्र से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है। जिन भगवान के कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों में जो वंदना की जाती है उनसे वो कहलाएगा जिनबिंब दर्शन। और जिन महिमा दर्शन का मतलब है समो शरण आदि विभूति को देखना। तो देवताओं के ये संभव है कि देवताओं के वो जिन महिमा को देख करके ही सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है। अब नारकी जीवों को ये संभव नहीं है, तो जिन महिमा दर्शन देवताओं के, मनुष्यों के हो सकता है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में ये 6 प्रकार के निमित्त बनते हैं। सम्यक दर्शन यदि हमें प्राप्त हो जाए तो क्या होगा? सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही एक गारंटी कार्ड मिल जाता है कि जिसको एक बार भी सम्यक दर्शन हो गया, चाहे भले वो 1 सेकंड के लिए क्यों ना हुआ हो, एक बार सम्यक दर्शन होते ही हमारा जो अनंत संसार है वो अनंत संसार नष्ट होकर के मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन काल रह जाता है। अब एक गारंटी कार्ड मिल जाएगा कि एक बार भी सम्यक दर्शन हो गया तो यह जीव नियम से अर्धपुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर मोक्ष जाएगा ही जाएगा। इसका मैक्सिमम काल कितना? अर्धपुद्गल परावर्तन। अब अर्धपुद्गल परावर्तन क्या होता है? तो अर्धपुद्गल परावर्तन काल भी अपने आप में है तो अनंत असंख्यात भव, लेकिन फिर भी वो जो अनंत संसार है उसके सामने बहुत थोड़ा सा है।
अर्धपुद्गल परावर्तन में असंख्यातों उत्सर्पणी और अवसर्पणी निकल जाएंगी। इतना बड़ा काल है, लेकिन फिर भी जैसे पूरे समुद्र भर पानी में एक लोटा पानी भर लिया जाए, तो अब समुद्र भरा पानी अलग और एक लोटे का पानी अलग, कितना अंतर हो गया। कहां समुद्र जितना पानी और कहां एक लोटे भर पानी। तो बस यही मान के चलना चाहिए कि जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ तब तक हमारी आत्मा उस समुद्र जितना पानी जितना संसार में घूमेगी, अनंत भवों तक घूम सकती है। लेकिन सम्यक दर्शन होते ही अब कितना रह गया, मात्र एक लोटे भर पानी का, बस इतना सा केवल काल रह गया है। थोड़े से काल के बाद नियम से मोक्ष होगा ही होगा। अब प्रयास करें, यदि सम्यक दर्शन के साथ इसी भाव में सम्यक चारित्र को अपना लिया जाए, छायक सम्यक को प्राप्त कर लिया जाए, छपक श्रेणी मान ली जाए, तो इसी भाव से भी मोक्ष हो सकता है। और यदि ये अनुकूलता नहीं मिलती है तो अर्धपुद्गल परावर्तन में नियम से मोक्ष होगा ही होगा। जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, यदि वो मनुष्य त्रियंच है, अभी जैसे हम आप हैं, यदि सम्यक्त्व प्राप्त हो गया और अभी तक हमने आयु का बंध नहीं किया, तो नियम से वैमानिक देवों की आयु का ही बंध होता है। यदि हमने पूर्व में कोई आयु नहीं बांधी है और सम्यक्त्व सहित हैं, अब सम्यक्त्व सहित आयु का बंध होगा तो नियम से देव आयु का होगा वैमानिक देवों की। जो देव हैं और नारकी हैं, यदि इनको सम्यक्त्व हो गया तो ये अगले भाव में नियम से मनुष्य ही बनेंगे। श्राप का चार आपने पढ़ा होगा, श्राप का चार में सबका वर्णन दिया है कि जो मनुष्य बनेगा तो महाकुला महार्था, मतलब महान कुल में उत्पन्न होगा, वैभवशाली होगा। सम्यक दृष्टि जीव विकलांग नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्रियों में उत्पन्न नहीं होगा। सम्यक दृष्टि जीव अल्पायु वाला नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव दरिद्री नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जीव स्त्री वेद और नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं होगा। सम्यक दृष्टि जीव उत्तम कुल वाले मनुष्यों के बड़े परिवार में उत्पन्न होता है। त्रियंच बनेगा तो त्रियंच यदि उसने पूर्व में आयु का बंध कर लिया है, बाद में सम्यक्त्व हुआ है, अब ऐसा जीव भोग भूमि का त्रियंच बनेगा। पूर्व में मनुष्य आयु बांध ली, बाद में सम्यक हुआ है, तो अब ऐसा जीव भोग भूमि का मनुष्य बनेगा। इतनी सारी महिमा सम्यक दर्शन की कही गई। सम्यक दर्शन के अलावा इस पूरे तीनों लोकों में कोई भी कल्याणकारी वस्तु नहीं है। तीन लोक तिहु काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी। कोई भी कल्याणकारी, कोई भी सुखकारी वस्तु सम्यक दर्शन के समान नहीं। तो सम्यक दर्शन के बारे में आज अपन ने बहुत कुछ समझ लिया कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है, सम्यक दर्शन के भेद कितने हैं, सम्यक दर्शन के आगम के अनुसार, अनुयोगों के अनुसार क्या परिभाषा है, सात तत्व किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन के भेदों को समझ लिया, औपसम्यक, छायक, सावपसम्यक, सम्यक दर्शन के निमित्त क्या है, सम्यक दर्शन की महिमा क्या है। और भी आगे जो वर्णन प्राप्त होगा उस पर अपन धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, आपको और भी इसके बारे में विशेष समझाएंगे। और यदि आपको समझना है तो हमने अपने इसी चैनल पर, आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर ही मार्गणाओं का वर्णन किया हुआ है। तो उस मार्गणाओं में जहां सम्यक्त्व मार्गणा का वर्णन है, उस सम्यक्त्व मार्गणा में इसका पूरा विस्तार के साथ वर्णन किया है। जो सुधी श्रोता उस सम्यक दर्शन के बारे में समझना चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में मार्गणा स्थान पर जाएं और उस मार्गणा स्थान में सम्यक्त्व मार्गणा को पढ़ें। उससे आपको बहुत कुछ नॉलेज सम्यक दर्शन के बारे में पता चलेगा। तो इस श्लोक का अर्थ अपन फिर से एक बार देख लें। इसमें बताया जीवा जीवादीनाम, जीव अजीव आदि नाम तत्वार्थानाम, सातों तत्वों का सदैव कर्तव्यम श्रद्धानम, निरंतर हमेशा ही श्रद्धान करना चाहिए। अब वो श्रद्धान कैसा होगा, विपरीत अभिनिवेशम विविक्तम, विपरीत अभिप्राय से रहित होगा, विविक्त यानी रहित होना। तो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित सातों तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। और वह सम्यक दर्शन आत्म रूपम तत्, आत्मा का स्वरूप कहा गया है। तो आज की कक्षा में हमने सम्यक दर्शन के बारे में विशेष समझा। आज एक ही श्लोक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में अपन सम्यक दर्शन के 8 अंगों को पढ़ेंगे। सम्यक दर्शन बिना 8 अंगों के और 25 दोषों से रहित नहीं होता। सम्यक दर्शन यदि शुद्ध सम्यक्त्व करना है तो 25 दोषों से रहित हो, 8 अंगों से सहित हो। ये 25 दोष क्या होते हैं, 8 अंग कौन से हैं, इनका वर्णन हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।